नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आया हूं महिंद्रा के शोरूम इनकी XUV 7XO का वॉक अराउंड करने। तो सबसे पहले हेडलाइट से सीधा शुरुआत करते हैं। हेडलाइट की यूनिट पूरी बदल दी गई है। अब यहाँ पे आपका सिंगल DRL आता है। जो आउटगोइंग 700 थी उसमें आपको दो DRLs मिलती थी, लेकिन इसमें सिंगल मिलती है। इसकी LED की जो टर्न इंडिकेटर की हाउसिंग है वो इसमें दे रखी है। ये मुझे पसंद नहीं आई। वो अगर इसी LED के अंदर जो आपके DRL है उसके अंदर एम्बेडेड होते तो ज्यादा बढ़िया होता। और अब आपके डुअल बैरल हेडलाइट्स आते हैं। इसमें आपका हाई बीम लो बीम दोनों आता है। ये आपका बूस्टर हेडलैम्प है। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ फॉग लैम्प की भी हाउसिंग चेंज हो चुकी है। ये आपका कॉर्नरिंग वाला लैम्प है और ये आपका फॉग लैम्प है। यहाँ पे आपको टो हुक मिल जाता है। और यहाँ पे एयर कर्टन जा चुके हैं जो पहले आउटगोइंग मॉडल में आते थे। ग्रिल भी पूरी चेंज कर दी गई है। पहले की ग्रिल थी लाइक थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगती थी। अभी ये ग्रिल मेरे को तो पर्सनली इतने अपीलिंग नहीं लगती है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा आता है और यहाँ पे महिंद्रा का लोगो आता है। उसी के नीचे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे एडास का आपका रेडार आ जाता है और इसमें एडास लेवल 2+ आता है। और अगर मैं वहां आपको सामने दिखा पाऊं तो वहां पे आपको एडास का कैमरा मिल जाता है। साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपके एलॉयज चेंज हो चुके हैं पूरे के पूरे। ये आपको थोड़े से अब इलेक्ट्रिक टाइप एलॉयज लगेंगे। आपको इसमें टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की भी याद आ सकती है इन कट्स को देख के। बाकी इसमें 18 इंच का टायर है। टायर प्रोफाइल है आपकी 235/15 R19। 19 इंच का टायर इसमें आता है। ये आपका AX7L पेट्रोल में है। और इसमें फ्लश डोर हैंडल अभी भी कंटिन्यू किए गए हैं। आपको ORVMs के नीचे आपको कैमरा मिल जाता है। इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, बट कोई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं है। इसके ग्लास भी आपके एकोस्टिक या फिर वो आपके UV रेस प्रोटेक्टिंग वाले नहीं है, इसके नॉर्मल ग्लासेस हैं। यहाँ पे आपको फ्यूल का ऑप्शन मिल जाता है। ये पेट्रोल है। अगर डीजल होती तो यहाँ पे एड ब्लू का ऑप्शन आया था। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है। पीछे से तो नो डाउट अब अच्छी दिखती है। पीछे टेल लैम्प का डिजाइन चेंज हुआ है, बम्पर चेंज हुआ है एंड नाम ऑफ कोर्स चेंज हुआ है XUV 7XO। और बहुत ही कम लोग ये ध्यान देंगे। अब ये जो लोगो है वो बहुत प्रॉपर्ली प्लेस्ड है। पुरानी वाली जो 700 आती थी वहां नीचे एक कर्व रहता था, लाइक वो थोड़ा सा लगता था आफ्टर थॉट महिंद्रा का पुराना वाला लोगो आने वाला था वहां शायद। यहाँ पे आपको एक कैमरा मिल जाता है। इसमें दो पार्किंग सेंसर आते हैं, एक आपका इधर है एंड दूसरा आपका उधर है। यहाँ पे आपको इस तरह का बम्पर मिल जाता है। और नीचे अगर मैं बात करूं तो स्टेपनी अगर मैं आपको दिखा पाऊं, स्टेपनी आपको फुल साइज की नहीं मिलती है। यहाँ पे कॉस्ट कट की गई है। और आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है। रियर डिफॉगर, वाइपर और वॉशर आपको यहाँ मिल जाता है। एंड ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है और एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं आउटगोइंग XUV 700 से, अब ये लेआउट डैशबोर्ड का पूरा ही चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिपल स्क्रीन आ चुकी है और पूरा कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे बेज, टैन और ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। और इस पूरे डैशबोर्ड पे आपको एक चीज हाईलाइट होती हुई दिखेगी, दैट इज योर ट्रिपल स्क्रीन का लेआउट। उसके बाद अगर मैं उस स्क्रीन के अलावा बात करूं तो अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊं तो अब ये जो टच पैनल हो चुका है ये भी आपका हैप्टिक वाला हो चुका है, जिसपे यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का कंट्रोल आता है, यहाँ हैजार्ड लैम्प का आता है, यहाँ पे स्क्रीन सेवर का आता है और यहाँ एयर बैग और नो स्मोकिंग का एक सिंबल है वो आता है। अभी वो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि गाड़ी चालू नहीं है, मेरे पास गाड़ी इग्निशन पे ऑन करने की परमिशन नहीं है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्टोरेज एरिया मिल जाता है, जिसमें मेरा एक फोन घुस सकता है, एक USB-C चार्जिंग का सॉकेट है और एक USB-A चार्जिंग का सॉकेट है और नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड दे रखा है। गियर लीवर की बात कीजिए तो गियर लीवर वही पुराना है जो आउटगोइंग XUV 700 में आता था। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाता है, ऑटो होल्ड मिल जाता है। और ये जो आपका रोटेरी नॉब है इसके फंक्शन चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ से आपको वॉल्यूम का बटन दबाओगे तो ये वॉल्यूम के लिए काम करेगा। 3 सेकंड के लिए इसको कंट्रोल करेंगे जो एयर कॉन का बटन है तो वहां पे आपके उस पर डिस्प्ले होगा एयर कॉन का मेन्यू। मेरी हर मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट है, प्लीज एयर कॉन के कंट्रोल स्क्रीन में मत दो। गाड़ी चलाते हुए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है क्योंकि आपके साइड पैसेंजर को पता ही नहीं है कि डिफॉगर कैसे ऑन करना है या क्या ऑन करना है। वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ड्राइविंग के लिए। अब मैं वापस आता हूँ रोटेरी नॉब पे। रोटेरी नॉब पे जो दो ऑप्शन और है, एक है आपका ड्राइव मोड सिलेक्टर और दूसरा है आपको वापस होम पे जाने के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाते हैं 2 कप होल्डर और यहाँ पे आपका आता है स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट, जिसको अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पे आपको एक की रखने का स्टोरेज मिल जाता है एंड
यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है और ये कूल्ड आपका है। देन अगर मैं सीट्स की बात करूं तो ये सीट्स बहुत अच्छी हैं। लाइक आप इस पे आराम से कंफर्टेबली लॉन्ग जर्नीज कर सकते हो एंड आप थकोगे नहीं बिल्कुल भी। और अगर अब मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। यहाँ से आपको वॉल्यूम अप डाउन के लिए हो जाता है, आपका कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट के लिए हो जाता है, और आपका वॉइस असिस्टेंट यहाँ से होता है। और आपका मोड चेंज कर सकते हो, आपको एफएम सुनना है, एएम सुनना है, या फिर यूएसबी से गाने सुनने हैं, या एप्पल कार प्ले चलाना है, या फिर एंड्रॉइड ऑटो। राइट हैंड साइड की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपके एमआईडी से रिलेटेड कंट्रोल्स। जैसे कि यहाँ पे आपको इससे में आप एमआईडी कंट्रोल कर सकते हो, और बाकी जो 3 फंक्शन है वो एडास के रिलेटेड है। और यहाँ पे आपके साइड में अगर आप दबाओगे, लाइक अभी तो मैं शोरूम के अंदर हूँ, मैं हॉर्न प्रेस नहीं कर सकता, तो आपका हॉर्न दबेगा। और यहाँ पे आता है महिंद्रा का लोगो जो इसी में एम्बेडेड है, आप फील कर सकते हो उसे। पर्सनली बोलूं तो पुराना वाला स्टीयरिंग ज्यादा अच्छा था। ये इलेक्ट्रिक डिवीजन का स्टीयरिंग इस गाड़ी पे सूट नहीं कर रहा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सनग्लास होल्डर, और यहाँ पे आपको लाइट, दोनों आपके जो रीडिंग लैम्प है वो ऑन करने के दोनों स्विचेस दे रखे हैं। ये आपका जब आप दरवाजा खोलते हो तो वो वाली लाइट जब ऑन हो उसका फंक्शन है। यहाँ पे एसओएस का बटन है, और ये एक डमी बटन है जो पुरानी वाली एक्सयूवी 700 जिन सबके पास होगी उनको पता होगा। यहाँ पे एक जो बटन आता था वो इस जगह को लाइट अप कर देता था। आई डोंट नो व्हाई महिंद्रा ने ये हटा दिया है। उसके अलावा अगर मैं सनवाइजर की बात करूं तो ये आपका यहाँ पे कोई मिरर कुछ भी नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे कुछ रखने के लिए टिकट होल्डर मिल जाता है। दूसरा, ये आपका इधर स्लाइडिंग भी है। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि धूप से बचाने के काम आ जाता है। उसके बाद अगर मैं आऊं यहाँ पे अपने को ड्राइवर साइड, अगेन किसी की महिला मित्र होगी इसको मेकअप करने का बहुत शौक है, उसके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। वो अपने यहाँ पे शक्ल देख सकती है। यहाँ पे भी एक लैम्प उसके लिए डेडिकेटेड दे रखा है। यहाँ पे 2 चीजें दे रखी है जहाँ पे वो अपना आप कह लो मेकअप का ब्रश या कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकती है। एंड यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है, और ये बहुत डीप है। यहाँ पे आपको एक बैंड भी दे रखा है, और यहाँ पे अलग से एक डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस है। बाकी ये वाली जो को ड्राइवर सीट है वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। और देखो, मैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स का कोई एज सच फैन नहीं हूँ, बट अब ये भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। और मैं थोड़ा सिमेट्री के लिए भी थोड़ा ज्यादा ओरिएंटेड हूँ। पहले आउटगोइंग एक्सयूवी 700 में यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंट्रोल आते थे, अब वहां भी आने लग गए हैं, तो लाइक मेरे को अच्छा लगता है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। इलेक्ट्रिक सीट्स का मैं एज सच कोई फैन नहीं हूँ, मुझे मैनुअल ज्यादा पसंद है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा। स्क्रीन अगर ऑन होती है तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। और मैं 2-3 चीजें बताता हूँ जो इसका जो इलेक्ट्रिक मॉडल है 9S, उससे ये मिस आउट करती है। सबसे पहले यहाँ पे आप 9S में एक कैमरा देख लोगे जो इसमें नहीं आता है। सेकेंडली, यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले होता था जो इलेक्ट्रिक कार्स में इनकी आता है, जैसे 9E हो गया, B6 हो गया, या फिर XCV 9S हो गया, वो यहाँ पे मिसिंग है। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पे 2 बटन है जो इलेक्ट्रिक कार्स में इनके आता है। एक तो आपके बाहर के साउंड को ऑन करने के लिए होता है, एंड दूसरा मैं अभी भूल रहा हूँ, मैं उसका यहाँ पे वो लगा दूंगा, फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना। एक बटन यहाँ पे आता है। डीजल में यहाँ पे ड्राइव मोड आ जाता है कि आप कौन से ड्राइव मोड में जाना चाहते हो या क्या, लेकिन पेट्रोल में यहाँ कुछ भी नहीं आता है। और अभी जो मैं करंटली गाड़ी में बैठा हूँ वो पेट्रोल है। तो अंदर की बात अभी यही है। बाकी निकलने से पहले और पीछे जाने से पहले मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक हेडलैम्प और ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं, और एडास का कैमरा यहाँ माउंटेड है इसके पीछे। और एक और चीज, ये आपका जो है वो फ्रेमलेस है, और आपका ऑटो डिमिंग IRVM। और सबसे मेन चीज, सनरूफ, जो इंडियंस को कुछ ज्यादा ही पसंद है, वो भी यहाँ पे है, और ये ओपनेबल भी है। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, कृपया अपने बच्चे यहाँ से बाहर ना सुखाएं, क्योंकि अगर चालान कटा तो मेरे को मत बोलना मैंने नहीं बताया था। अब मैं मिलता हूँ पीछे। हाँ जी, तो आ चुके हैं हम लोग रियर सीट पे। और अभी मेरे सेटअप पे मत जाना, मैंने सारी सीट आगे पीछे कर रखी है, मेरी बातों पे जाना। तो अगर मैं पीछे की एमिनिटीज से शुरुआत करूँ सबसे पहले तो आपको 2 रीडिंग लैम्प मिल जाते हैं, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, ठीक है। ग्रैब हैंडल में आपको कोट के लिए हुक मिल जाता है, एक इस साइड पे एक उस साइड पे। उसके बाद यहाँ पे आपको रियर कर्टन मिल जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्राइवेसी। बस इसको लगा के चंडीगढ़ मत जाना, चालान कट जाएगा। उसके अलावा ये वाली सीट आपकी जो है वो वेंटिलेटेड है, इंक्लूडिंग दैट वाली सीट। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सेंटर वाला आर्मरेस्ट, जिसमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। जो आउटगोइंग XUV 700 थी
वहां पे ये लाइक आपका वर्टिकल आता था, अब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो आपका ग्रैब करने का आपका ये एलिमेंट है, ये अब ब्रॉन्ज फिनिश में हो चुका है। आउटगोइंग एक्सयूवी 700 में ये पियानो ब्लैक फिनिश में आता था, बहुत स्क्रैच अट्रैक्ट करता था। अभी भी शायद करे, पता नहीं, लेकिन लगता तो नहीं है क्योंकि मैट फिनिश में है। उसके अलावा बाकी सब कुछ आउटगोइंग 700 से सिमिलर है, बस इसके जो विंडो कंट्रोल्स है उसके स्विचेस चेंज हो चुके हैं। अब ये आपको XCV 9E या 9S की याद दिला सकता है क्योंकि ये उनसे शेयर्ड है। बाकी यहाँ पे आपको रियर AC मिल जाता है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है। और अगर सीट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ब्रिंग योर ओन डिवाइस का महिंद्रा फीचर देती है, 65 वॉट का चार्जर देती है, दोनों सीट्स में ये है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉस मोड, अभी चल नहीं पाएगा क्योंकि गाड़ी बहुत देर से बंद है। और सीट्स आपके 2 स्टेप में रिक्लाइन होते हैं, ये अभी सबसे रिक्लाइंड है। और अब एक दूसरा होगा, ये इसके अपराइट पोजीशन है और ये सेकंड रिक्लाइंड है, सेकंड वाली ज्यादा कंफर्टेबल है। और अगर हम स्पेस की बात की जाए तो हेडरूम तो मेरे लिए डिसेंट इनफ है। लेग रूम की बात की जाए तो मेरे जैसा आदमी आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है। अंडर थाई सपोर्ट इज फाइन फाइन। ये अभी सीट बहुत ही ज्यादा आगे है, इसमें मत जाइएगा, बट मैं बता रहा हूँ लाइक स्पेस इनफ होती है मेरे पास। आप मान लीजिए जहां मेरे हाथ इतनी स्पेस होती है सीट पीछे आने के बावजूद। और आई थिंक मैंने यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर एक चीज रह रही होगी तो वो मैं बताना चाहूंगा सीट बेल्ट के बारे में। सीट बेल्ट के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हुक मिलता है जिसमें आप अपनी बेल्ट फंसा सकते हैं अगर आप यूज नहीं कर रहे, इस तरह, जस्ट इन केस अगर आप यूज नहीं कर रहे। अब मैं आपको मिलता हूँ थर्ड रो सीट में, जहां घुसने मुझे बहुत दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा सब कुछ होगा, लेकिन कोई नहीं, वीडियो के लिए करना पड़ेगा। चलिए ओके, सो पूरी गाड़ी की सीटें की ऐसी तैसी करने के बाद मैं फाइनली थर्ड रो में आ चुका हूं। और मैं इस थर्ड रो के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं क्योंकि मेरा सर ऑलरेडी टच कर रहा है। और अगर मैं ये सीट बैठा दूं, सिर्फ बैठा दूं, अभी पूरी ऊपर नहीं करूंगा, तो यहीं पे मेरा एरिया खत्म हो जाता है। एंड मेरी टांगे ऑलरेडी ऊपर है, तो आप यहाँ पे स्पेस भूल जाओ, अंडर थाई सपोर्ट भूल जाओ, लेग स्पेस, हेडरूम सब कुछ भूल जाओ। लेकिन अगर 6 ही लोग जा रहे हैं गाड़ी के अंदर तो आप आराम से ऐसे टांगे फैला के बैठ सकते हैं, लेकिन वो भी कष्ट वाला काम ही है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इस सीट को या तो बैठा के रखो या यहाँ पे सामान भर दो, क्योंकि ये सीट यूज होने लायक तो नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको रियर सीट एंजॉय करने में बहुत मजा आता है। अब हम रियर सीट के एमिनिटीज की फटाफट बात कर लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको रियर AC मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाएगा। सेम वहां पे रियर AC और कप होल्डर मिल जाएगा, इंक्लूडिंग वहां पे कंट्रोलर भी है आपका AC का, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। इन सीट्स को अपराइट करने के बाद लाइक जब मैं इनको अनफोल्ड कर लेता हूं तो 180 लीटर्स का बूट स्पेस पीछे बच जाता है। और अगर मैं इनको फ्लैट फोल्ड कर दूं तो 650 लीटर्स के अराउंड का बूट स्पेस बच जाता है। अब जिन लोगों को बूट स्पेस समझ नहीं आ रहा है, इस बूट स्पेस का मतलब है सामान रखने की क्षमता, एक कैपेसिटी, वो इसका मतलब है। आई थिंक गाड़ी के अंदर की बात बहुत हो गई है, अब मैं आपको मिलता हूँ गाड़ी के बाहर। एक गाड़ी, 2 इंजन ऑप्शन, 3 स्क्रीन, 4 फुल साइज एलॉय वाले टायर और 5 परफेक्ट सीटिंग कैपेसिटी के साथ, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और 7 कलर ऑप्शंस। ये कहानी थी XUV 7XO की। और इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शिवा ऑटो का, जो जिन्होंने मुझे ये गाड़ी को शूट करने का अपॉर्चुनिटी दिया। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और कोई भी गलती हो तो उसको भी बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रोड पे चलते हुए सीट बेल्ट पहनिए और रात में गाड़ी चलाते हुए लो बीम पे चलिए। लेन चेंज करते हुए टर्न इंडिकेटर का यूज कीजिए। धन्यवाद।